2025 में अगर आपको एक बजट टैबलेट खरीदना है सिर्फ 15,000 के अंदर, तो ये वीडियो काफ़ी सही रहेगी। मैं आपको ऐसे टॉप 5 टैबलेट्स बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लैरिफाई करके बता देना चाहता हूँ कि आपको 15,000 का टैबलेट क्या क्या सिचुएशन में खरीदना चाहिए। मतलब कि ऐसा सिनेरियो है आज की डेट में कि आपको 12,000, 13,000, 14,000, फिर 16, 17 सभी ब्रैकेट में कुछ न कुछ टैबलेट मिलेंगे। बड़ा ही मार्केट जो है ना क्लटर सा है। 10,000 के भी कुछ टैबलेट मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो 15,000 का ब्रैकेट है उसमें आपको सच में कुछ ज़्यादा सही ऑप्शंस मिलते हैं। 1-2 हज़ार का प्राइस गैप की बात हो तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 15 का बजट मान के चल रहे हो तो आप 18 का खरीदोगे, क्योंकि डेफिनेटली 18 में बहुत ही अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। जनरली जब आप टैबलेट एक खरीद रहे होते हो तो आपके 3 पर्पस हो सकते हैं। सबसे पहला तो पर्पस हो सकता है कि आपको मल्टीमीडिया कंजप्शन स्टडी पर्पस, ये टाइप वाला एक टैबलेट चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस थोड़ी कम भी हो तो चलेगा। लेकिन वहीं पर एक दूसरा जो गोल होता है वो होता है गेमिंग का, कि बड़े स्क्रीन पे हम गेम खेलेंगे तो उसमें आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है। और तीसरा एक यूज केस होता है कि आपको प्रोडक्टिविटी के लिए लेना है, एक टैबलेट चाहिए आपको जिसको आप सेकेंड स्क्रीन की तरह इस्तेमाल कर सको, या फिर आप उसको कीबोर्ड से अटैच करके एक तरह से लैपटॉप की तरह यूज़ करना चाहते हो, तो मल्टीटास्किंग वगैरह का ऐसा कुछ यूज़ केस हो सकता है। और उसमें बैटरी लाइफ भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो इन तीनों बातों को ध्यान रखते हुए कुछ बड़े ही अच्छे शानदार से ऑप्शंस हैं 15,000 रुपये में, आप उनमें से एक चूज कर सकते हो। सबसे पहला जो टैबलेट मैं बताना चाहूंगा वो है Redmi का पैड SC। इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर लगा है, लेकिन इसमें 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में जनरली आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आज की डेट में मिलता है, कुछ में इवन 120 हर्ट्ज भी मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन हमारी ये होनी चाहिए कि 60 हर्ट्ज वाला कोई भी टैबलेट आपको मिल रहा हो तो उसे ना खरीदें। 8 GB की रैम है, 120 GB का जो यहाँ पर स्टोरेज है। तो आपको एक बात और भी ध्यान ये रखनी है कि बहुत सारे टैबलेट आपको इस प्राइस ब्रैकेट में मिल रहे होंगे 4 GB रैम के साथ। 4 GB के रैम वाला टैबलेट आपको 15,000 के सेगमेंट में नहीं खरीदना है। तो ये चीज को भी मैंने बात को ध्यान में रख के ही ये वीडियो बनाया है। डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाएगा। 11 इंच का एक बढ़िया सा डिस्प्ले है, लेकिन डिस्प्ले आपको जो है सिर्फ फुल HD का मिलता है। कोई भी 2K रेजोल्यूशन या फिर हाई रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा इसका नहीं है, बहुत ही बेसिक रेजोल्यूशन है। अब इस टैबलेट को आप तब खरीद सकते हो कि जब आपका बजट क्लोज टू ऐसे ही है, थोड़ा 15 से कम ही है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। और इसमें आपको गेमिंग करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर काफ़ी कैपेबल है इस काम के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हो ना, तो ये जो ऑनर का पैड X9 है ये सबसे ज़्यादा अच्छी वैल्यू मुझे निकाल कर दे देता है, ऐसा मुझे लगता है। ऑनर पैड X9 में एक और फ़ायदा है, आपको एक फ्री फ्लिप कवर भी मिल जाएगा। 11.5 इंच का है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 685 मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 685, इसी का थोड़ा अपग्रेडेड वेरिएंट है। तो आपको इसमें ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है। साथ में रैम भी आपको 8 GB मिल जा रही है, लेकिन यहाँ पर 8+5 है, तो वो एक वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट होता है। तो 5 GB समझ के चलना कि वर्चुअल है, तो आपको डेफिनेटली गेमिंग में ये हेल्प कर देगा। 128 GB की स्टोरेज है, 6 स्पीकर मिलते हैं, वो भी एक ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है। मेटल की बॉडी वगैरह आपको मिल ही जाती है। एक सबसे बड़ा एडवांटेज है 2K रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो Redmi पैड SE से ये उस मामले में भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ये टैबलेट ऑनर पैड X9 अगर आप खरीदते हो तो आपको गेमिंग और मल्टीमीडिया इन दोनों में बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें अच्छे स्पीकर्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन एक जो आखिरी टैबलेट मैं बताऊँगा ना, मूवी देखना है या गाने सुनने या कुछ भी ऐसा मल्टीमीडिया, तो जो मैं आखिरी टैबलेट बताऊँगा वो ही सबसे आइडियल है, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखना। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर मान लो थोड़ा आपका बजट और भी ज़्यादा जा रहा है ना, तो मेरा एक पुराना वीडियो है जिसमें मैंने 10,000 से लेके 50,000 तक के सारे टैबलेट बताए थे। आप जाकर वो पुराना वीडियो भी चेक कर सकते हो। अगला जो टैबलेट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ये फोकस्ड स्टडी पर्पज़ के लिए है। इसमें आपको साथ में एक फ्री पेन मिलती है 15,999 रुपये में, 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने हैं।
इसमें आपको जो है ये LTE वाला वेरिएंट है, इसलिए 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अगर आपको एज ए स्टूडेंट एक टैबलेट खरीदना है तो ऑफकोर्स आपको 4G नेटवर्क चाहिए ही चाहिए, तो उस बात को ध्यान रख के ही मैं ये बात रिकमेंड कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप टैबलेट को लेकर कॉलेज वगैरह जाते हो तो वहाँ पर अब हर जगह वाईफाई तो नहीं मिलते हैं कि चांसेस है, तो इसलिए LTE का 4G वेरिएंट आपको खरीदना चाहिए। साथ में इसमें 4 GB का ही रैम मिलेगा, तो डेफिनेटली मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए आई विल नॉट रिकमेंड फॉर दिस। इसका थोड़ा हायर वेरिएंट मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर वही 18,000 रुपये देने पड़ जाएंगे। तो 18,000 अगर आप दे सकते हो और आपका स्टडी का ही पर्पज़ है तो मुझे लगता है कि उससे बेटर ऑप्शंस मिलते हैं। OnePlus Pad Go 18,000 रुपये अगर जा ही रहे हैं तो वो आप खरीद सकते हो, वो मच बेटर है। पेन हालांकि नहीं मिलता उसमें। तो यही सारी कैविएट है। अब आपको स्टडी पर्पज़ के लिए एक टैबलेट खरीदना है तो आपको Lenovo का Tab M11 खरीदना चाहिए। बाकी इसमें सब कुछ ठीक ठाक सा मिल जाएगा। इसमें बहुत अच्छी खासी हाई फाई गेमिंग नहीं कर पाओगे, थोड़े बहुत गेम खेल लोगे। अब जैसे कि रैम ही थोड़ी कम है तो वो एक प्रॉब्लम है। हाँ, ये पेन वाला एडवांटेज आपको सबसे ज़्यादा अच्छा मिल जाता है इसमें। अगला जो टैबलेट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, Realme का Pad 2 Lite। लाइट क्यों? Realme Pad 2 भी आता है, मुझे थोड़ा ओवर प्राइस भी लग रहा था और 15,000 के बजट में वो एक्चुअली ना उसका 4 GB वाला ही रैम वेरिएंट मिल रहा था। Realme Pad 2 Lite जो है ना, इसमें जो है ये LTE वाला वेरिएंट है जिसमें 4G है और साथ में 8 GB का रैम। तो इसमें बहुत सारे और भी वेरिएंट है, 4 GB वाला रैम का वेरिएंट है और तो विदाउट 4G भी आपको मिलेगा, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। 15,000 के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें Helio G99 का ही MediaTek का प्रोसेसर लगा हुआ है। वैसे Lenovo Tab M11 में अगर आपका सवाल है प्रोसेसर कौन सा था, तो इसमें Helio G88 था, तो वो थोड़ा पुराना है G99 से। यहाँ जो Realme Pad 2 में आपको मिलता है Helio G99, बहुत सारे टैबलेट इस प्राइस में 15 से 20 के बीच में हैं, उनमें यही सेम प्रोसेसर मिलते हैं Helio G99 वाले। तो Qualcomm Snapdragon का जो प्रोसेसर है 680 और 685, उसके जो 2 ऑप्शन मैंने शुरू में बताया, Honor X Pad 9 और Redmi Pad SE, वो जो है ना वो ज़्यादा अच्छे गेमिंग के लिए हैं, लेकिन मल्टीमीडिया वगैरह के लिए G99 तक चल जाएगा। तो आपको टैबलेट में कुछ ज़्यादा और अच्छी चीज़ें बेहतरीन मिल जाती हैं। अब जैसे कि इस टैबलेट में भी आपको एक 90 हर्ट्ज़ का 2K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है, विच इज़ फैंटास्टिक। और इसकी बैटरी लाइफ भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी क्योंकि इसमें 8300 mAh की बैटरी भी है। और एक फाइनल टैबलेट मैं बताना चाहता हूँ, Lenovo का Tab Plus। इस टैबलेट का लॉन्च प्राइस 22 से 25,000 था और अब इसका प्राइस घट के हो चुका है 16,000। इस प्राइस में मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए इससे अच्छा कोई टैबलेट है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो साउंड आती है ना, उससे अच्छी साउंड किसी में नहीं आती। ये टैबलेट जो है अपने आप में JBL की हाई फाई स्पीकर है इसमें लगे हुए, जिसमें 2 सबवूफर है, डेडिकेटेड सबवूफर एक टैबलेट में, और साथ में 2 ट्विटर। तो 4 इधर 4 उधर, कुल मिला के 8 स्पीकर हो गए एक तरह से। और इसमें वही 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, 2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले भी है। तो आपको 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ में ये टैबलेट एक बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव साउंड निकाल के दे देता है। इसमें एक ऐसा भी फीचर होता है जिसके थ्रू आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हो इसको एज अ ब्लूटूथ स्पीकर समझ के, क्योंकि ऑफकोर्स ये जो JBL के स्पीकर इसमें लगे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सही हैं, बहुत ही लाउड है और आपको बेस भी बहुत अच्छा मिलता है। तो डेफिनेटली इसमें आपको एक पीछे स्टैंड भी मिल जाता है जो कि टैबलेट में ही इंटीग्रेटेड है। अब ये टैबलेट ना अपने आप में जब 20-22 हज़ार में लॉन्च हुआ था तो भी अच्छा ही था। अब 16,000 रुपये के हिसाब से तो बिल्कुल मतलब कैची डील है ये, आप इसे खरीद सकते हो। मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए देयर इज़ नो बेटर अल्टरनेटिव दैन दिस। मेरे चैनल पे Lenovo के P12 का एक रिव्यू है, उसके भी स्पीकर बड़े शानदार थे। तो सोचो कि इसकी स्पीकर की क्या ही कहानी होगी। मतलब डेफिनेटली इस प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्पीकर्स आपको इस टैबलेट में मिल जाएंगे, तो आपका बहुत सारा पर्पस सॉल्व होगा। एक फ़ायदा और भी है कि इसमें 8600 mAh की बैटरी, थोड़ी और भी ज़्यादा बैटरी। पीछे यहाँ पर सबवूफर लगाने के लिए थिकनेस बढ़ाई गई तो बैटरी भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, जिसका एडवांटेज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि हाँ क्या ये बहुत हल्का है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा आपको डेफिनेटली हैवी सा फील होगा कन्वेंशनल टैबलेट के मुकाबले, बशर्ते अगर आप ऐसे कहीं इसको रख के यूज़ करोगे तो एक इमर्सिव सा एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। फिलहाल सभी टैबलेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो को छोटे के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।